Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another informative video for all of you. So आप सभी ने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज जो हमारी वीडियो है वो किस रिगार्डिंग है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरामेडिकल कोर्सेज अंडर PGIMS रोहतक. सो जो कोर्सेज PGIMS रोहतक और आपको जो है ऑफ़र करती है, जो PGIMS रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं. सो उन कोर्सेज के बारे में आज हम इन ब्रीफ जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने इयर्स का जो है वो कोर्स होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आपको ये वाला कोर्स जो है मिल जाए. सो ये सब कुछ जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि PGIMS रोहतक ने एक अपना नोटिस इशू किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट जो है इशू की थी कि ये हमारी टेंटेटिव डेट है, दैट इज़ 16/6/2024. उन्होंने अपनी टेंटेटिव डेट डिसाइड की है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम. वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका पैरामेडिकल कोर्सेज़, BPT, BSc नर्सिंग, MPT सब के लिए है. वो एक मींस बट उसमें सिलेबस वेरी करता है, सभी का एग्ज़ाम अलग अलग आएगा. बट CET मींस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ फॉर ऑल द कोर्सेज अंडर द PGIMS रोहतक यूनिवर्सिटी. सो उस नोटिस इशू होने के बाद मैंने आपको BSc नर्सिंग जो कोर्स है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी. एडमिशन प्रोसीजर, आपको कहाँ से सोर्सेज है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्या सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में, वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोज़ फर्स्ट. चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियोज़. सो आज की वीडियो है जो है हमारी वो है पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो जैसे कि आप सभी देख ही रहे होगे स्क्रीन पे जो पहला आपको कोर्स दिखाई दे रहा है पैरामेडिकल कोर्सेज. सो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ. ये जो नोटिस रिलीज़ किया था PGIMS रोहतक ने, उसमें जो कोर्स हैं CET के बेस पे वो सारे लिस्ट हैं. बट हम जो है आज की वीडियो है हमारी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, सो उन्हीं को एंड लिस्ट करेंगे. सो आवर फर्स्ट कोर्स इज़ बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री B ऑप्टोम इंटर्नशिप. सो ये कोर्स है आपका पहला जो पैरामेडिकल कोर्स है. सो ये कोर्स आपका 4 इयर्स का है. इसमें जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, दैट इज़ आप जो है 12th पास आउट होनी चाहिए विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट्स. सो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड यू शुड हैव मिनिमम 50% इन योर 10+2 मीन्स 12th में आपको साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए, और इन सभी की आपकी मिनिमम 50% तो होनी ही चाहिए इफ़ यू आर गोइंग और इफ़ यू आर थिंकिंग टू टेक एडमिशन इन BSc ऑप्टोमेट्री. फिर अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, सो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होगा जो कि PGIMS यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करवाएगी. उसमें भी अगर आप कट ऑफ तो देखो वेरी करती है, कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगी पर्टिकुलर जो भी कोर्सेज ऑफ़र कर रही है आपको पैरामेडिकल में. सो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगर आपको मीन्स आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि आपको BSc ऑप्टोमेट्री मिल जाए, दैट इज़ 50 to 55% आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए. सो अगर हम बात करें आपकी सैलरी की इसमें BSc ऑप्टोमेट्री की, सो वो भी वेरी करती है. बट अगर हम मास्टर्स के बाद में ऑप्टोमेट्री की जो है वैल्यू देखते हैं या फिर स्कोप देखते हैं, दैट इज़ वेरी वाइड. आपको जो है अच्छा सैलरी पैकेज जो है मिल जाता है. मींस 20,000 से लेके 40,000 पर मंथ आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी है MSc ऑप्टोमेट्री करने के बाद. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरामेडिकल कोर्स दैट इज़ बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री. सो नेक्स्ट इज़ आर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर या फिर BSc OT जिसे हम कहते हैं. सो दिस इज़ अ कोर्स ऑफ मींस टोटली 4 इयर्स का कोर्स है ये, अगर हम इसे पूरी तरीके से देखें, जिसमें से 3 एकेडमिक ईयर्स है और 1 आपका इंटर्नशिप का है. सो इसमें क्या होता है आपकी
मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर्ड बाय ऑपरेशनल थिएटर। बीएससी ऑप्टोमेट्री में क्या होता है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है ऑपरेशन थिएटर में एज अ टेक्नीशियन वर्क करने की अलॉन्ग विद सर्जन, वो आपको सिखाई जाती है। जिसमें क्या है, ये मैंने आपको बता दिया क्या वर्क होता है। सो सर्जन के साथ आपको जो है वर्क करना होता है। सो उनको जो है एज अ वर्किंग हैंड यू हैव टू वर्क इन ऑपरेशन थिएटर। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, दैट इज़ 10+2 मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट। और अगर हम इसकी सैलरी पैकेज की बात करें, सो इट इज़ गुड। सो 2.5 to 5 लाख पर एनम होती है, वेरिंग टू द मीन्स आपकी कहाँ से आपने परसू की है, आपकी जो कोर्स जो डिप्लोमा है वो आपने कहाँ से लिया है, और सॉरी आपने जो डिग्री है वो कहाँ से ली है, एंड क्या है कौन सी सिटी में अगर आप वर्क कर रहे हो। सो वो भी जो है वेरी करता है सैलरी के साथ। नेक्स्ट वन इज़ आर बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या है, आपका 3 इयर्स का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, दैट इज़ 12th में आपके 50% होने चाहिए और मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट। और आपकी क्या है, मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए एज़ पर 31 दिसंबर। आपकी जो है 31 दिसंबर तक जो है 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि पीजीआईएमएस से हट के अगर कोई जो है आपको एडमिशन दे रहा है CUET के बेस पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल्स जो यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी, साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, वो भी आपको एडमिशन देती है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। ये मैंने आपको 2 इसलिए बताई है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देती है, बट दीज 2 आर बेस्ट। फिर उसके बाद अगर हम जॉब की बात करें कि बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, सो वो है लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मैनेजर, रेलवे लैब असिस्टेंट। सो ये आपको जॉब ऑफ़र हो सकती है। और सैलरी पैकेज की बात करें, दैट इज़ 2 लाख to 4 लाख पर एनम। ये एवरेज बेसिस पे जो है मैं आपको सैलरी बता रही हूँ, कोई फिक्स्ड नहीं बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वन इज़ 4th बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। सो इसमें क्या करते हैं, आपको अगर किसी को नहीं पता है, सो ये जो 2 कोर्सेज़ आपको बताए गए, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी, सो ये सुनने में सेम है, बट दीज आर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट हैं। सो इसमें क्या होता है, बीएससी रेडियोथेरेपी में आपको जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, कैसे ट्रीट करना है कैंसर्स को और अदर डिजीज़ को विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, उससे हैंडल करना आपको सिखाते हैं, उसमें आपको स्पेशलाइज़ करते हैं। सो इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, दैट इज़ 10+2 साइंस मींस मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास, एंड मिनिमम 50% आपके पास होने चाहिए इन योर मेन सब्जेक्ट्स टू अप्लाई और रजिस्टर फॉर द CET। सो जितने भी मैंने आपको ये कोर्सेज़ बताए हैं एक बार, सो उनमें आपको 50% मार्क्स 12th में चाहिए, किसके लिए, आपको अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इफ़ यू आर हैविंग लेस देन 50% in your main subjects in 12th, then you are not eligible to apply for the common entrance test. So 50% आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट कोर्स इज़ बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सो इसमें आपको अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, दैट इज़ सेम 10+2 मीन्स 12th में आपके पास मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इन योर 12th ग्रेड। और अगर मुझसे, चलो मैं वो लास्ट में बताती हूँ, पहले आपको मैं जो लास्ट है हमारा बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बता देती हूँ। सो इसमें आपको फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जो है वो सिखाई जाती है, और जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं हमारे हार्ट के फंक्शनिंग में, लंग्स के फंक्शनिंग में ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर, वो इसमें आपको ये ब्रांच आपको डील करती है, मींस स्टडी करते हैं। सो ये 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें आपको 12th पास आउट होने चाहिए विद साइंस मींस फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश एज योर मेन सब्जेक्ट, और इनमें भी आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है टू अप्लाई और टू रजिस्टर फॉर CET एग्ज़ाम। सो ये हो गए हैं सारे हमारे जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है।
अगर आप मुझे कहोगे कि इस कोर्स के बारे में आप फर्दर वीडियो बनाओ, डिटेल्ड वीडियो बनाओ, सो वो भी मैं बना दूँगी। सो अब अगर हम बात करें कि इनमें से बेस्ट कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, सो मेरे नज़र में जो है वो है 2, मैं आपको बता देती हूँ। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर मीन्स BSc OT, एंड सेकंड वन इज़ BSc रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सो इनका जो स्कोप है इंडिया में वो अच्छा खासा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर किसी को फ़ॉरेन में जो है प्लेसमेंट चाहिए, देन यू शुड गो टू द BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग का आने वाले जो साल है उनमें बहुत अच्छा स्कोप या फिर फ्यूचर है इन फॉरेन कंट्रीज़। सो अब इनमें बता देती हूँ। इंडिया में BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर और BSc रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इनमें आपको जो है सैलरी पैकेज, अगर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सो अच्छा खासा आपको जो है सैलरी पैकेज मिल जाता है। बट यू हैव टू मीन्स कम्पीट फॉर द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छा खासा जो है सैलरी पैकेज मिल जाएगा, प्राइवेट में भी मिल जाता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको 2 पैरामेडिकल कोर्सेज सजेस्ट किए हैं कि ये 2 बेस्ट हैं। आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू जो है मुझसे वेरी करते होंगे। सो मैं आपको यही कहूँगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका जो है मन है, आप वो कोर्स चूज़ कीजिएगा। किसी के दबाव में आके जो है कोर्स चूज़ मत कीजिएगा, फिर कहीं पे आपसे वो कोर्स जो है हैंडल ना हो या फिर स्टडी आपको टफ़ लगे। सो इन विच यू आर इंटरेस्टेड, गो विद दैट। सो मैंने आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है अंडर PGIMS रोहतक, जो आपको मींस पैरामेडिकल कोर्सेज़ मिल सकते हैं। सो अगर हम बात करें कट ऑफ़ की, सो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ की कट ऑफ़ जो है वो काफ़ी वेरी करती है। मींस BSc नर्सिंग की कट ऑफ़ काफ़ी हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू पैरामेडिकल कोर्सेज़। सो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, CET का एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा गया, इफ़ यू हैव स्कोर 110 एंड अबो, अगर आपके 110 या फिर 120 एंड अबो आ जाते हैं इन CET एग्ज़ाम आउट ऑफ 180, देन आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ अच्छे से अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, कहाँ से आप जो है पढ़ते हो। सो सिलेबस भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बता दिया था पैरामेडिकल कोर्सेज़ का, बट अगर आप कहोगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको डिटेल सिलेबस बताऊँगी मैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, CET एग्ज़ाम के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़, यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स का जो है रिप्लाई दिया जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।